अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जी तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सरसों का साग। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो और सरसों का साग ना हो, ये कैसे हो सकता है? हर घर में बहुत शौक से खाया जाता है और ख़ास तौर पे जब वो साथ मकई की रोटी और साथ इसके लस्सी, तो इसका तो मज़ा ही तो बाला हो जाता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे हमने लिया है सरसों का साग 3 गट्ठी और उसके साथ हमने ली है पालक 1 गट्ठी। जब भी आप इसको ख़रीदें तो ये कोशिश करें कि बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। जितना ये आपका फ्रेश होगा उतना ही बेहतरीन आपका बन के तैयार होगा। और इसकी जो पीछे डंडियाँ होती हैं ना, जिसको गंदलें बोलते हैं, वो जितनी आपकी अच्छी होंगी आपका साग उतना ही बेहतरीन बन के तैयार होगा। तो मैं इसमें आपको सारे तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आपका साग बेहतरीन हो सकता है, किस तरह इसकी कटिंग होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले इसकी मैंने नॉट खोल ली है, जो गिरा इसकी बंदी होती है ना, वो मैंने खोल ली है। अब इसके अंदर जड़ी बूटियाँ, गंदे पत्ते, जो जो कुछ है ना, वो हम सारा कुछ इसमें से निकाल लेंगे। तो इसी तरह सारा कुछ इसमें से निकालने के बाद जब सारे आपके गंदे पत्ते वगैरह निकल जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह जैसे आपने इसको साफ़ करना है। तो जी यहाँ पे ये देखेंगे जितना भी इसमें से गंद था, गंदे पत्ते थे, निकल गए हैं। हालांकि माशाल्लाह मैं ये स्पेशली मंडी से फ्रेश साग लेके आई हूँ। और इसको हमने काटने का तरीका ये है कि आपने पकड़ना है साग और इसकी डंडी को आपने तोड़ते जाना है जहाँ तक आपके साग की डंडी, ये देखें ये यहाँ से टूट गई है ना, और नीचे से आपका ये सही है, ये हम यूज़ कर लेंगे। और जब हम देखें ये नहीं टूटी जहाँ से, तो उसको हम ज़ाया कर देंगे। और साइडों से आपने इसको जो है ना छील लेना इस तरह से। अगर आप इसको छील लेंगे ना तो आपका साग बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी सूरत में ये होगा कि आपके साग के अंदर ना बीच में इसके जो डंडियाँ डंडियाँ होती हैं ना, वो आएंगी, वो अच्छी नहीं लगेंगी ना। तो इसी तरह हमने सारे साग को ना इसको लेना है, साफ़ कर लेना है। तो अब इसको कटिंग का तरीका ये है कि पालक हम थोड़ी बारीक कटिंग करते हैं और इसको एक तो हमने डंडियों के समेत कटिंग करना है, दूसरा हमने थोड़ी मोटी मोटी कटिंग करनी है। गांव में तो लोग इसको दरांती वगैरह से कटिंग करते हैं, लेकिन हमने इसको कटिंग बोर्ड पे रख के इजीली कटिंग कर लेंगे। तो ये इस तरह हमने मोटा मोटा इसको कटिंग करना है, जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ ना। तो ये मुश्किल काम है ज़रा पालक की निस्बत। पालक बहुत ईजी आसान हो जाती, सफाई हो जाती है कि जल्दी जल्दी से पत्ते उठाए और साफ़। और लेकिन इसको ये होता है कि हर डंडी आपने चेक करनी है कि ये डंडी पकी हुई तो नहीं। जो डंडी पकी हुई होती है ना, उसको आप जहाँ तक तोड़ते जाएंगे ना, वो नहीं टूटेगी। तो वहाँ तक आपने उसको फेंक देना है। और जो आपकी डंडी सही होगी, उसको जब आप जहाँ तक प्रेस करेंगे वो आराम से टूट जाएगी। तो अब हम आपको दिखाएंगे पालक। पालक अक्सर आप देखते हैं ना कि ये जड़ों वाली होती है ना, और जड़ों वाली जो पालक होती है ना, इसको ज़रा कटिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसका तरीका ये है कि पहले आप छुरी से इसकी सारी जितनी भी जड़ें हैं ना, बिल्कुल कॉर्नर से, ज़्यादा पालक नहीं हमने ज़ाया करनी, बिल्कुल कॉर्नर से कटिंग करनी है। और जिस तरह साग का मैंने बताया है कि इसमें से जो गंदे पत्ते वगैरह एक्स्ट्रा वो हमने निकाल लेने हैं। और सारे गंदे पत्ते जब हमारे इसमें से हम निकाल लेंगे तो ये देखें अभी भी ना इसमें ये, हालांकि इस पालक के माशाल्लाह इतनी क्लियर पालक थी ना कि इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह नहीं लगा हुआ, साफ़ फ्रेश पालक थी बिल्कुल। फिर हमने यहाँ से पकड़ना है और इसको इस तरह से हमने झाड़ लेना है। इस तरह जब आप अच्छी तरह से इसको झाड़ लेंगे ना, तो इसके जितने भी छोटे छोटे पत्ते हैं ना, वो सारे इसमें से निकल आएंगे। तो जब हम इसमें से छोटे पत्ते निकाल लेंगे तो इसका ईजी तरीका, पत्तों को इस तरह उठाएं, इसमें से गांठ अलहदा करें और आपकी पालक हो गई साफ़, बहुत इजी तरीके से। उस तरह होता है कि अक्सर जब हम बच्चियों को साथ लेके बैठते हैं ना, क्या वो पालक काट लें, तो वो शुरू से तो बड़े बड़े पत्ते शौक से उठा लेंगी, तो एंड पे आके कहेंगी मम्मा अब ये छोटी छोटी रह गई है, ये हमसे नहीं होती ना। अब जब इसमें से गंदे पत्ते सारे निकाल लेंगे ना, ये आप सारी इकट्ठी करें, इसको एक मुट्ठी में पकड़ें और इसको कटिंग कर लें। आपको मसला ही नहीं होगा कि भाई ये तो छोटे छोटे पत्ते हैं, इकट्ठे हो गए ये वो। तो इस तरह जब हम इसके सारे सारे छोटे पत्ते ना, क्योंकि इसकी डंडियाँ भी बिल्कुल बारीक बारीक होती हैं, वो बीच में कटिंग भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता ना। देखिए मैं इतनी तफसील से इसलिए बता रही हूँ कि जो बच्चियाँ हमारी सीखती हैं ना नई चीज़ें, उनके लिए हमें ये सारी छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती हैं। बड़ों को तो ज़ाहिर बात है पता है, उनका तजर्बा है, हर चीज़ है ना। तो फिर भी मैं तरीका एक होता है, एक टिप है मेरी कि मैं इस तरह ये काम करती हूँ, तो आप कर लें, ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
अब ये छोटे छोटे पत्ते हमारे हो गए हैं सारे साफ़। और इसके बाद हमने करना ये है कि जो अब ये बच गए पीछे बड़े पत्ते, इतना इजी फिर हो जाता है पालक को साफ़ करना। आपने इस तरह बस उठाएं साफ़ सुथरी पालक और इसको पकड़ लें और साथ साथ कटिंग करते रहें। बस ज़रा ध्यान रख लें कोई कीड़ा वगैरह ना हो, तो उससे फिर ये होगा कि चलो आपको नज़र भी आ जाएगा कि खुली खुली साफ़ पालक है। अब हमने इसके डंडल कटिंग कर दी और ऊपर से इजीली कटिंग हो गई। अब धोने का तरीका जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ना इसमें सिंक को आगे से कवर रख के बंद कर लेती हूँ और उसमें मैं पालक धोती हूँ। उससे ये होता है कि खुले पानी में जब आप पालक साग कोई चीज़ धोते हैं ना, सब्जियाँ वगैरह धोते हैं, तो ऊपर ऊपर से आपकी मिट्टी सारी साफ़ हो जाती है और नीचे आपकी रेत रह जाती है। तो मेरा इस तरह ये नहीं होता कि मैं 6-6 7-7 दफ़ा धोती हूँ, सिर्फ 2 दफ़ा मुझे धोनी पड़ती हैं और एक दफ़ा में या आप मैं को पानी चेक करवाती हूँ ना, एक दो धोने के बाद आप देखें कितना नीट पानी है। तो इस तरह ये होता है कि आपकी ना पालक में से मिट्टी सारी निकल जाती है। और ये पालक और मेरी थी भी साग ना बहुत साफ़ माशाल्लाह, जिस तरह मैं बता रही हूँ कि इसमें मिट्टी वगैरह नहीं थी। जिन दिनों बारिशें वगैरह हुई होती हैं ना, उन दिनों सब्ज़ी में मिट्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है ये ज़मीन पे लगी होती है। ये देखें एक बार धोने के बाद ये इसमें रेत है थोड़ी बहुत और इस तरह पानी गदला सा हुआ है ना। तो अब इसको इसके बाद मैंने एक दफ़ा जब दोबारा धोया तो पानी माशाल्लाह बिल्कुल नीट था मेरा, तो इसलिए बार बार धोने की ज़रूरत ही नहीं है। बार बार हम उस सूरत में धोएंगे कि जब हम धोई जा रहे हैं और इसमें से रेत मिट्टी निकली जा रही है। अब यहाँ पे हमारा साग धुल के नीट क्लीन हो गया है और हमने ले लिया यहाँ पे एक प्यारी सी मिट्टी की हांडी। आपको पता है कि मिट्टी की हांडी में जब साग पकता है तो उसका जायका ये अलहदा होता है। तो इस हांडी मसला मेरी काफ़ी बड़ी है, लेकिन आपको पता है साग पक पक के ना फिर नीचे हो जाता है जब नरम होता है। तो इसी तरह मैं करूँगी, मैं एक ही दफ़ा सारा साग मैंने नहीं डाला, जितना आराम से डल सके। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी की डाल दी है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाल दी है नमक की। ये 2 छोटे चम्मच है ना, तो ये 1 टेबल स्पून हमारी बन गई है। तो और इसके साथ मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर डाली है। ये मैंने आधा कप लिया था, लेकिन आधा नहीं डाला, आधे में से मैंने आधा डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, क्योंकि जब नया साग आता है ना तो उसमें हल्की सी करथन सी होती है ना, तो वो फिर हमारी अम्मी कहती हैं उसमें वो आप ये डाल लें, या तो गुड़ वगैरह डाल लें, या अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो फिर आप ना इसका ये करें, इसका तरीका ये है कि साग को एक बॉयल दे लें, उसका पानी गिरा दें, वो उसका जो सैला सा पानी होगा ना वो निकल जाएगा, तो उसके बाद आप साग पका लें। तो मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल ली थी इसमें। अब जैसे ये पक पक के हमारी नीचे हुई है ना, तो मैंने 2-3 किस्तों में करके ना तो इसमें बाकी का साग भी डाल दिया है। तो उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया और इसको आप रख दें हल्की आग पे पकने के लिए, जब तक आपका ये पकता रहे। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंने हल्की आग पे रख दिया था, पकता रहे। इसको भूल जाएं आप रख के, कोई मसला नहीं है। अब रात को लेट नाइट मैंने चूल्हा बंद किया था, तकरीबन मुझे 12 बज गए थे, तो अब सुबह इसको मैंने फिर घोटा है आके ना। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है मकई का आटा। तो यहाँ पे 1/2 कप मैंने मकई का आटा लिया है, जो इसमें मैंने डाल लिया है। ये आपने लाजमी डालना है, इससे आपका साग बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। और मकई का आटा डाल के ना आपने इसको अच्छी तरह से घोटना लेके घोट लेना है। तो मैंने पहले तो इसको घोटने के साथ ही घोटा है, ज़मीन पे मैंने रख लिया था चूल्हे पे, इसको घोटा नहीं जा रहा था ना। और जब माशाल्लाह मेरा ये बड़ा अच्छा सा घोट के तैयार हो गया ना साग, इसका तरीका ये है, आप इसकी गंदल लें, हाथ पे मसल के देख लें, अगर तो वो टूट गई है, बिल्कुल नरम सी है, तो आपका साग तैयार है। तो इसको अच्छी तरह से आपने घोटा यहाँ पे लगाना है और साग को आपने यहाँ पे घोट लेना है। और बाद में मैंने इसमें हल्का सा हैंड ब्लेंडर एक दफ़ा कर लिया था 1-8 मिनट के लिए, उससे ये हो जाता है कि ज़रा मुलायम और हो जाता है ना। अब इतनी तो हमारे कंधों में जान नहीं है कि हम इसको मुसलसल घोटी जाएँ, तो आसान हाल अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, तो फिर अपनी जान पे क्यों मुश्किल में लाए ना। तो आप भी इसको हैंड ब्लेंडर के साथ भी ईज़िली कर लें। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 8-10 थी, उनको कद्दूकश करके ना मैंने मैंने इसको चॉप कर लिया था, तो वो मैंने सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च का शामिल कर दिया है, और नमक मुझे 1 चम्मच कम लग रहा था, आधा चम्मच मैंने इसमें और शामिल कर दिया है। टोटल 1.5 चम्मच मेरा इसमें नमक का गया है। अब इसको हमने दोबारा से घोट लिया ताकि इसमें जो हमने मिर्चें डालनी है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा ये साग घोट के तैयार हो गया है। आप इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल का बना है। और इसको मैंने अब उसके बाद चूल्हे पर रख लिया था ताकि ये हमारा पक जाए अच्छी तरह से। तो पका हुआ है मतलब गर्म कर लिया है ना मैंने इसको। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने ले लिया है ऑयल, और इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लहसुन डाला है, अदरक डाली है, इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से तड़का तैयार इसका कर लेना है। ये जब हमारा ब्राउन हो जाएगा ना, लहसुन की प्यारी सी खुशबू आ जाएगी, वहाँ तक हमने इसको पकाना है।
और जब हमारा लहसुन यहाँ पे पक जाएगा, खुशबू आ जाएगी, तो उसके बाद मैंने इसमें आके ना थोड़ी सी लाल मिर्चें शामिल कर दी थी। ये साग में बहुत प्यारी लुक देती हैं जब हम डालते हैं, तो खाएं ना खाएं लेकिन टेस्ट इसका बीच में आता है ना। तो अब यहाँ पे हमारा तड़का हो गया तैयार और इसको हम लगा देंगे अपने साग को। बेहतरीन सा साग हमारा तैयार हो जाएगा। तो आप अगर इसमें कुछ और किसी चीज़ का तड़का लगाना चाहते हैं, प्याज का लगाना चाहते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो लेकिन मैं इसी का लगाती हूँ। साथ ये सब्ज़ मिर्चें भी मैंने थोड़ी सी और शामिल कर दी हैं, क्योंकि वो तो ग्राइंड की हुई थी, तो इसका ज़रा टेस्ट और आ जाएगा ना। और साग को हमने तड़का लगा दिया है और मुसलसल माशाल्लाह से इसको हमने घोटा है। तो आप भी जितना घोट सकते हैं ना इजीली, क्योंकि हांडी में साग मसला अच्छा घोटा जाता है। आप देगची वगैरह में जब पकाते हो ना तो उसमें मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा ना, तो हांडी ज़रा वो गुलाई में होती है, तो उसमें इजीली हम साग को घोट लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे साग की लुक देखें, कितना कमाल का, कितना ज़बरदस्त हमारा साग बन के तैयार हो गया ना। तो अब इसको हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो साग हो और साथ आपके मकई की रोटी हो तो माशाल्लाह फिर तो क्या ही कहने ना। तो मैंने यहाँ पे साथ इसके साथ रोटियाँ भी बनाई हैं मकई की, तो उसकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ सेंड नहीं की, मैंने कहा क्योंकि पहले ही वीडियो साग की वजह से लंबी हो गई है, तो इसीलिए रेसिपी इसकी हम फिर किसी वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ ना। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने साथ डाला है देसी घी, क्योंकि देसी घी का ये होता है कि जिस वक्त आपने खाना है तड़का हम लगा लेते होते हैं, बाद में जब जितना खाना है उसमें देसी घी डालें, मक्खन डालें और इसको आप इंजॉय करें। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ मिट्टी का बर्तन हो और साथ हो रोटियाँ और लस्सी, तो कमाल हो जाता है। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।